सो गाइस फाइनली धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया। लेकिन मैं थोड़ा इस्तीफा जो रेजिग्नेशन है जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है वो मैं पढ़ रहा था थोड़ा, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे थोड़ा अजीब लगे, मैंने थोड़ा नोट डाउन किया है। तो उसमें ऐसा है कि लेटर की शुरुआत में अपनी तारीफ से करते हैं वो, राइट, लेकिन गलती एक्सेप्ट करने से नहीं, राइट। दूसरा पॉइंट मैंने देखा कि अगर सब कुछ सही था तो इस्तीफा क्यों दिया, राइट। लेटर में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई है। दूसरी चीज, दूसरों पर इनडायरेक्ट ब्लेम डाला गया है लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया। दूसरा एक पॉइंट मैंने जो देखा, सिर्फ लास्ट 10 दिन की इवेंट का जिक्र है, पुराने पेपर लीक इशू का नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि जो लास्ट 10 दिन में हुआ है उससे उनको दुख हुआ है। इसका मतलब यह है कि 10 दिन के पहले जो नीट का पेपर लीक हुआ ये सब उनके लिए बहुत दुख वाली बात नहीं थी। कहीं भी सॉरी या अपॉलॉजी नहीं दी गई है। रेजिग्नेशन कम लगता है, सफाई ज्यादा लग रही है। पहले एक बार धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला था कि रेजिग्नेशन का इसका पेपर लीक का कोई सबूत नहीं है। उसके बाद रेजिग्नेशन जो दे दिया उन्होंने, उससे तो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। भाई कोई सबूत नहीं है तो आपने रेजिग्नेशन दिया कैसे, राइट। अब ये सारी पॉइंट्स हैं जो इनके इससे समझ में आती है, मतलब जो रेजिग्नेशन लिखा उन्होंने उसको पढ़ के समझ में आती है। सी पॉइंट ये है कि रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं है। सी रेजिग्नेशन दे करके उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, क्या किया, फर्क नहीं पड़ता, राइट। रेजिग्नेशन दिया उन्होंने, अकाउंटेबिलिटी एक तरह से एक बोलते ना, एक अकाउंटेबिलिटी भले मन से नहीं लेकिन दिखाने के लिए दिखा दी गई, राइट। तो अब बात ऐसी है ना कि इसको लेकर के खुश होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। एक रेजिग्नेशन दे दिया है और बस काम खत्म। बात प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी भी वो देखो कैसा होता है ना कि ये एक्चुअली कुछ गड़बड़ की पहली शुरुआत है, ऐसा समझ लो। क्योंकि देखो कोई भी, एक तो ये ऐसी पार्टी रही है, ये जो हमारे इंडिया में ना जो जितनी भी पार्टीज आती है ना, ये लोग ऐसा लगता है ना कि जैसे कि इनको कोई निकाल नहीं सकता, इनको कोई हटा नहीं सकता, और दे आर द सुप्रीम, ऐसा वैसा। तो आज तो अभी तो ये प्रूव हो गया है कि जो जनता है ये ही सर्वोपरि है। फिर भी सारी बातों को एक साइड में रखा जाए तो पॉइंट ये है कि इसको शुरुआत माना जाए। देखो बहुत कुछ है जो बदलने की ज़रूरत है। अब इन द सेंस ऐसा है कि ये जो तरह का ढांचा है, एजुकेशन का बेसिक जो ढांचा है, उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। स्कूल लेवल से ही बच्चों को जो एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें वो पावर नहीं है। मतलब खाली रट्टा मारने वाला एक तरह से पूरा का पूरा पैटर्न है। तो जो अच्छा रट्टा मार लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, अगर मोटा मोटी बात करो तो ये सब चीज़ें रूट लेवल से बदलने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग इस चीज़ को बदलेंगे नहीं ना, तो यही बच्चे आगे जा करके ऐसे ही सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। एंड देन फिर उसके बाद उनके आगे के जनरेशन जो होंगे या उनके बाद के जो जनरेशन होंगे उनको वो इसी तरह से ग्रांटेड लेकर के चलेंगे। तो बात यह है कि अभी हमें एजुकेशन के बेसिक स्तर को सुधारने की ज़रूरत है। तो बस ये रेजिग्नेशन से खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं मानना है कि जो सीजेपी है ये इनको भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट करना नहीं है। इनफैक्ट न्यूज़ चैनलों को भी ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना, बिकॉज कौन कब नैरेटिव बनाना चालू कर दे, कोई नेगेटिव पॉइंट उठाना चालू कर दे, किसी के बारे में नहीं पता। कल को सीजेपी वाले भी अगर बाई चांस किसी पार्टी के साथ मिल गए या कुछ उनको बहला फुसला दिया गया तो भी भरोसा नहीं कर सकते। कैसा कि किसी का भरोसा नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर हम मूल मुद्दों पर ध्यान रखेंगे कि इशू क्या है, ये इशू पे ध्यान रखेंगे, इसको रिजॉल्व करने की बात करेंगे, तो फिर डेफिनेटली विल हैव दैट इंटेंशन कि हमें इसको ठीक करना है और ये ठीक होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसे ही लोग जो आएंगे, जो सीजेपी वाले जैसे लोग हैं, कांग्रेस जनता पार्टी जो है, ठीक है, ऐसे लोग अगर आएंगे तो फिर कुछ बदलाव हो सकता है। अब इसमें कैसा है कि कुछ जो बीजेपी वाले जो एलिमेंट है, ये भी एक पॉइंट है कि अब जो बीजेपी वाले लोग हैं, सपोर्टिंग लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा है कि अब उनके अंदर वाइग्रेशन पैदा होगा, वो नैरेटिव बनाएंगे, वो अपना स्टेटस डालेंगे, ये वो क्या क्या करेंगे। अगेन पॉइंट यही है कि अगर आप किसी पार्टी को अंधाधुंध अगर सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उनकी नेगेटिविटी आपको समझ में नहीं आएगी, उनके लिए हुए जो गलत डिसीजन वो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर फिर भी आप अंधाधुंध सपोर्ट करोगे तो फिर कहीं ना कहीं यू विल एंड अप डैमेजिंग योर ओन फ्यूचर, डैमेजिंग योर ओन अपकमिंग जनरेशन फ्यूचर। तो सोच समझ के हमें ध्यान देना है, सोच समझ के हमें किसी को अंधाधुंध सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये खाली बीजेपी की बात नहीं है, ये कांग्रेस की भी बात है, किसी भी पार्टी है, सबकी यही बात है। सी एज एन सिटीजन, पहले तो आप सिटीजन, और एक सिटीजन की यही जिम्मेदारी होती है कि जो सिस्टम है उसको चलाने में मदद करे। अब सिस्टम ए से चलेगा, बी से चलेगा, जो जिससे भी चलेगा उसको आप सपोर्ट करो, क्योंकि सिस्टम चलाना ज़रूरी है, इस देश को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन अब एक सिस्टम ए को लेकर के अगर बैठ जाएंगे ना तो फिर विल एंड अप डूइंग नथिंग। मतलब फिर अब बी जो सिस्टम अगर करेक्ट होगा अगर, तो उसके साथ अनफेयर हो जाएगा, बिकॉज आप ए को लेकर के बैठे हो। सो बात यही है कि हमें इस चीज़ पे अड़े रहना
कि भाई एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। अभी तो फिलहाल चलो ठीक है, जो टीचर्स हैं, जो अभी तो पहले तो ऐसा होता था कि टीचर्स आवाज़ नहीं उठा पाते थे या टीचरों को किसी एक खास रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब कैसा है ना कि टीचरें भी एक तरह से टीचर्स भी रोल मॉडल की तरह देखे जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मतलब कुछ तबका है सोसाइटी का जो अगर उठे तो फिर बच्चों का भला हो और सिस्टम समाज का भला हो। सो ये रेजिग्नेशन को बहुत ज़्यादा खुशी मनाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना? पार्टीज़ आएँगी, गवर्नमेंट्स आएँगी, जाएँगी, आप हम सब वहीं के वहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना? आप हम ही हैं जो इस सिस्टम के साथ बने रहेंगे और इस सिस्टम का पॉज़िटिव, नेगेटिव सारा चीज़ हमें झेलना पड़ेगा। तो अगेन कांग्रेचुलेशंस, इसलिए नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने रेजिग्नेशन किया है, इसलिए कि चलो ये बात तो प्रूव हो रही है कि हाँ, अगर हमारे यूथ इस देश में अगर आवाज़ उठाएँगे तो हाँ, कुछ तो बदल सकता है, ये एक आवाज़ उठेगी। पॉइंट अभी ऐसा है ना कि खाली एजुकेशन नहीं, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उसको सुधारने की ज़रूरत है। इसे उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, मतलब ये पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इनफैक्ट ये हेल्थ इंडस्ट्री हो गई, इन सबको सुधारने की ज़रूरत है। आप अगर मुंबई को ही अगर थोड़ा देखें ना, चक्कर लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब रोड के काम जो है, मतलब हर काम में आप देखोगे ना अच्छा खासा आपको लूपहोल मिलेगा। अब इसका ये एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि भाई कोई भी काम करेंगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आप सच्ची नीयत से कोई काम करोगे ना, वो काम में कमियां होंगी भी ना तो भी जनता समझ जाएगी। और अगर मतलब जनता समझ जाएगा हाँ ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। अच्छा काम करोगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा नहीं ठीक कर रहा है। अगर काम ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें वो भी समझ जाएगा हाँ ठीक है, ये पार्ट तो नहीं हो सकता, बिकॉज ठीक है, इट हैपन्स। पर कहीं ना कहीं अगर लोग आवाज़ उठा रहे हैं या लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि नहीं यार, लोग देख रहे हैं, उससे वो सैटिस्फाई नहीं हो रहे, कहीं न कहीं वो कुछ देख रहे हैं, जो कि गलत है। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा जो वोट कन्वर्जन है, 60-70% रह रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ये वोट देने के लिए लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। वो जो कंटिन्यूअसली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये कंटिन्यूअसली भर के प्रचार करती है, एडवर्टाइज़मेंट करती हैं कि भाई हमें वोट दो, ये दो। इनफैक्ट ये बोलते भी हैं कि भाई हाँ, आपका वोट देने जाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है, वोट देना चाहिए। फिर भी लोग 30%, 35% जो लोग हैं वो वोट नहीं देते हैं। रीज़न ये हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में यहाँ-वहाँ कहीं पे भी हो। लेकिन क्या होता है ना, अगर किसी के इंसान के दिल में देश के लिए सच्ची और प्रबल प्रेम होगी ना, वो स्ट्रॉन्ग प्रेम होगी ना, तो फिर तो आप कितना भी करो, आपका मन खुद ही चला जाए। मतलब एज़ एन सिटीज़न आपका मन करेगा नहीं यार चलो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा जो वोटिंग कार्ड है वो मुंबई का है, वहाँ पे सेंटर है जहाँ पे वोट देना है, तो मैं फ्लाइट से भी चला जाऊँगा वोट देने के लिए। अगर वो सच्ची स्पार्क करेगी ना देश के लिए तो वो हो जाएगा, वो आ जाएगा मन में। तो ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे कैसा है कि हमारा फ्यूचर आगे आने वाले जनरेशन में जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, इनका जो फ्यूचर है वो भी कहीं न कहीं बेटर हो सकता है। ओवरऑल कैसा है, फ़ायदा सबका होने वाला है। आप अगर सिस्टम को सुधारने का कंट्रीब्यूशन दोगे तो फिर कहीं न कहीं वो सिस्टम आपको रिवॉर्ड बैक करेगा, नए जनरेशन को ठीक कर। तो ये सब हम ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, ओके। एंड अच्छा है जेन ज़ी की आवाज़ सुनी जा रही है और जेन ज़ी अपना आवाज़ उठा पा रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।